नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं हूं के.एस. परिहार और आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। अभी कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए मैं आपको दिखाई न दूं, लेकिन इसमें सामने एक जेसीबी लगी है। ये क्षेत्र थराली चेपड़ों का क्षेत्र है और ये सामने पिंडर नदी आप देख रहे हो। नदी का बहाव, बारिशें बंद हो चुकी हैं लेकिन मलबा अनवरत जारी इसलिए है कि पहले पानी पिया पहाड़ ने, बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष आपको यहाँ दिखेंगे, ये भी लटक सकते हैं। और उसके बाद धूप आने के बाद गैस बनी और इस प्रकार से मलबा सड़कों पर आया। तो यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। मोटरसाइकिल वाले कुछ कुछ अभी भी निकल ही रहे हैं। जान का खतरा, यदि नदी में चले गए तब क्या होगा। तो रुका मैं भी हूँ। आप डिपार्टमेंट को, प्रशासन को अपना काम करने दें और उनकी हर संभव मदद करें। तो इस प्रकार से ये हम लोग इस तरफ रुके हुए हैं और उस तरफ का दृश्य मैंने आपको दिखाया नज़दीक से। तो देखिएगा कि अभी भी देहरादून के लिए अगर गाड़ियां निकलती हैं, पर्सनल वैन भी निकलती हैं और बहुत सारे लोग देहरादून टू गढ़वाल होम टू होम सर्विस, डोर टू डोर सर्विस कहिए चलते हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें कहीं भी रहते। जैसे एक बालिका हेलमेट पहनी हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ जाना क्या नाम फिर से बोलिए? सीमा राणा। चेपड़ों में क्या करोगे? मुझे मेरे पोस्ट ऑफिस जाना है ना, वहाँ जॉब करती हूँ। पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं तो हमेशा हेलमेट पहन के चलते हो? हमेशा। पुलिस के डर से पहनते हो अपनी सेफ्टी के लिए? जी, पत्थर गिर जाए या सड़क पे गिर गए। सिर सबसे कमजोर भाग होता है मनुष्य का और उसे बचाना चाहिए। जैसे अभी डबल सवारी हेलमेट पर आ रहे हैं, जैसे जी, अगर पीछे वाले के सर के ऊपर पत्थर गिरे तो जरूरी नहीं है कि सवारी पे गिरे। पीछे वाले का भी हेलमेट होना चाहिए या नहीं? नहीं है वो कोई बात, लेकिन आप क्या मानते हो कि पुलिस टोकेगी या कोई या पत्थर गिरने का हर जगह खतरा, पहनना चाहिए था या नहीं? पहनना चाहिए था। ओके, अभी रास्ता साफ होने जा रहा है। तो सर आप यहाँ पर आप अपना नाम बताओगे? जी, मैं हरिप्रसाद जोशी, मैं गैंगमेट हूँ। गैंगमेट हैं। तो पहले बताइए, ये जो थराली से ऊपर की जो ये ग्वालदम वाली रूट तो ग्रिप के अंडर है, ये थराली से रूपकुंड मार्ग जो है ये किसके अंडर आता है? वो पीडब्ल्यूडी के अंदर। पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। जरा आप उतरेंगे, जरा कैमरा पकड़ोगे आप? मैं इनसे बात कर लेता हूँ और जरा एक कैमरा पकड़िए, हम दोनों को दर्शाइए। तो सर क्या नाम बताया आपने अपना? हरिप्रसाद जोशी, गैंगमेट। हरिप्रसाद जोशी हैं आप? जी हाँ। तो गैंगमेट हैं। कब से हो आप इस डिपार्टमेंट में? मेरे को तो 42 साल हो। 60 साल की नौकरी है आपकी। हाँ। कैमरे की तरफ देखिए जी और हाँ। बताइए कि इस रूट पर कहाँ कहाँ ब्लॉक आए थे, यानी मलबा गिरा था जिसमें आपने सक्रिय रूप से भागीदारी की और काम किया? वो तो पूरा ही 52 किलोमीटर पे था। नहीं, थराली से थराली लेकर से देवास तक का लेकर बताया। हाँ, पूरा 52 किलोमीटर। तो ये बड़ा वाला जो एक नंद केसरी में आता था, वो भी उसमें भी अभी काफी मार्ग अवरोध रहा। जी हाँ, वहाँ वही 11 किलोमीटर पाले भी बोलते हैं, ननके से जी, बोलते हैं। पाले भी हो वैसे बहुत हाँ, मजबूत चट्टाने हैं। वो टूट गया आपके बाद। जी, अब की बार उसके ऊपर से पहले एक भी सड़क टूटा कट था रही है ना, सड़क उससे नहीं हुआ वो। जी, वो अलग से है। जो सड़क कट रही है यानी धरा तल्ला मल्ला के लिए, यहाँ उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए, उससे कितना स्लाइडिंग आ रहा है? कहीं भी आ रहा है या नहीं? वो नया में तो होता ही है। नहीं आ रहा है या नहीं? नो, आ रहा है जी, आता ही तो हो। बाधा आती है और बाधा के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं। एक दो अभी साल इन हो गाड़ियों रहा को दर्शाइए जरा। इस प्रकार वन वे रोड है या हमारे सामने मोटरसाइकिल मेरी खुद है, तो इस प्रकार शासन प्रशासन की हम लोगों को मदद करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। जनता को भी समझना चाहिए जनता हमारे लिए जो है वो। जी, ताकि आप काम कर सकें। अक्सर होता है ऐसा है, लोग मानते नहीं हैं और इसलिए काम नहीं कर पाते। आखिरी सवाल मेरा, यदि आप इसका पूरा बेस काट दोगे जी, तो ऊपर से फिर से गिरेगा? ना, आप तो नहीं गिरता। जब बारिश होगी तब आप कोई खतरा नहीं। अन्यथा जैसे कम बेस काटते हैं और वन वे करते हैं ताकि ज़्यादा मलबा न गिरे और जाने लायक बनाते हैं। ना इसी ना, प्रकार उसका ऐसा है ना, हमारा थोड़ा जाइए सीधा हो इधर जाए। देखिए कैमरे यहाँ की वो करने चाहे, सड़क जो है धस गया वहाँ पर जी और बढ़िया है, आप तो नहीं गिरता है। जी। तो ये थी ज़्यादा से जानकारी। आप पूरा मलबा साफ कर दीजिए। जी, कितने लोग आपके यहाँ पर हैं? अभी तो स्टाफ तो 90 से तो कोई लगा नहीं। नीचे बेलदार से लेकर ऊपर गैंगमेट से बाबू तक बहुत स्थिति खराब है। स्थिति खराब हाँ, है। बहुत डिपार्टमेंट के कोई पास बेलदार आदमी नहीं। कम है, बेलदार पैसा तो है नहीं है, राजस्व नहीं है या फिर भर्तियां नहीं की गई? 90 से है नहीं अभी तक। कोई एम्प्लॉयर ना, पक्का नहीं वो हुआ? खाली मेहता आशीर वाले हैं जी, 2-4 वही धीरे कलर धीरे वही है, ग्रिप में वही तो नहीं है। डाल रहे सड़कों को। बॉर्डर रोड है और आगे जाकर चाइना उसके लिए पास तो है, बहुत बड़ा अप्रोच है रूपकुंड मार्ग है ना। तो आपके पास उसके साधन लिए कितने हैं? हमारे में केंद्र में अच्छा मंत्री होने चाहिए। जी जी, होना चाहिए आपका। हाँ। लेकिन साधन कितने हैं आपके पास?
साधन क्या है? ठीक है, मैन पावर ना हो तो मटेरियल से सोर्सेज मशीनें होनी चाहिए। कितनी है? उतने दो जीसीबी हमारे दो पास। जीसीबी देवाल से लेकर के मतलब यानी मंदोली से लेकर थराली तक 2 जीसीबी से कवर हो 1 रहा है। किलोमीटर है। अन्य भी रोड है हमारे पास, अन्य ग्रामीण सड़कें हैं वो भी है। तो जेसीबी केवल 2 है। आदमी लगभग कितनी होगी? यूनिट कहते हैं कितना हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन? कुछ नहीं, 5 बेलदार है जो रोड में काम करते हैं पूरा डिवीजन में। और तभी ये परेशानियां आ ये रही बहुत यानी कि परेशानी यदि मशीनें होती, स्टाफ पूरा होता तो इसका सुधार हो सकता था। तो जो भी आगे आप किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? पीडब्ल्यूडी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जी हाँ। किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये केंद्र सरकार का है? ना राज्य ये का तो है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार जी का हाँ। है तो राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को भी सपोर्ट होना चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की बनावट एक्चुअल होनी चाहिए, मशीनें अभी 15 महीना तकनीक। मेरे रह गए लास्ट जी। रिटायरमेंट की, जी। और मेरे सारे रिटायर हो गए, अभी तक कोई नहीं भरा गया और स्टाफ की तो बहुत आखिर में परेशानी क्या संदेश देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट और अपने डिपार्टमेंट के? है। उन 90 सौ को रखाने का कोई रखना चाहिए या नहीं? वो रखने चाहिए। तो नई भर्तियां होनी चाहिए आप तो ये कह ये रहे जो हो? हमारी झाड़ी है, जी बार बार पनकटे हैं, जी, थोड़ा जरा सा ये दिखाइए। हमारी ये नाली है, पानी जी। गिर रहा है, जी। तो ये बार बार मशीन काम थोड़ी करेगी। अंतिम सवाल, आप पेंशन लोगे या पेंशन नहीं मिलती? मैं आपको? पेंशन वाला हूँ। जी पेंशन। अब जो नए भर्ती होंगे तो नॉन पेंशन पोस्ट होंगे, हाँ वो तो वो खत्म लेकिन हो अभी गया। तक भर्ती हुई ही नहीं ना है। ना ना कुछ नहीं। उन 90 से तो ये स्थिति उत्तराखंड 35 अलग होने के साल बाद भी ग्रामीण सड़कों और पीडब्ल्यूडी की है, ये आपने देखा। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इलाका का विकास के साथ विनाश को रोका जा सके और पोस्टें भरी जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो बने और रहें। ये नंदा देवी राजजाल मार्ग है 52 किलोमीटर जी जी कहने के लिए, और इसको डीजी बिहार या ये HM ये PWD ने हमारा एक नहीं, वो क्या कहते हैं नेशनल हाईवे नहीं थे, केंद्र सरकार का होता है जी जी NH, जी उनको देने चाहिए ताकि हमारे, तो इसको हमको केंद्र में तगड़ा मंत्री चाहिए। जी केंद्र में तगड़ा मंदिर जाए हाँ, ताकि ये केंद्र से और फंड आए और स्थितियां सुधर सकें और लोगों जैसे हमारे विकास। पास एक मिनट भुवनचंद ठहरिए। में खनौरी थे, जी जी उन्होंने ये रोडें डाली। ऐसे मंत्री हमारे पास होने चाहिए। बड़े ने हमारा एक नहीं, वो क्या कहते हैं नेशनल हाईवे नहीं थे, केंद्र सरकार का होता है जी जी NH, जी उनको देने चाहिए ताकि हमारे, तो इसको हमको केंद्र में तगड़ा मंत्री चाहिए। जी केंद्र में तगड़ा मंदिर जाए हाँ, ताकि ये केंद्र से और फंड आए और स्थितियां सुधर सकें और लोगों जैसे हमारे विकास। पास एक मिनट भुवनचंद ठहरिए। में खनौरी थे, जी जी उन्होंने ये रोडें डाली। ऐसे मंत्री हमारे पास होने चाहिए, तब जाएगा इसका विकास। जी बाद में याद आता जब व्यक्ति गुजर जाता है या वहाँ से पोस्ट से चला जाता है। जी हाँ। तो इस प्रकार जो आपने स्थितियां बताई ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। जी हाँ। और सुधार होना चाहिए यानी कि मैन पावर, जैसे हमारा मटेरियल्स और सुधार की नितिन चीजें। गडकरी जी है, जी बहुत अच्छा सुधार की मंत्री चीजें है। होने चाहिए। अगर उनके पास हमने विचार रखें जी। वो तुरंत कर देंगे, तो विचार कोई रखते नहीं। जी अच्छा जी, चक्कर ही है। तो आपने अपने विचार रखें तो बने हाँ, रहें जी हाँ। परिहार विजय पथ के साथ। जी। जय हिंद, नमस्कार, जी, वंदे सर। मातरम।